हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी ट्रेन की सवारी की है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक इसी तरह की कहानी है रोहित की। लगभग 12 बजे थे। स्टेशन लगभग खाली था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं देता था। उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंजी। रोहित, जो अभी अभी अपनी नौकरी से लौट रहा था, चौंक गया। उसने देखा, ट्रैक पर धीरे धीरे एक काली पुरानी टूटी फूटी ट्रेन आ रही है। उसके डिब्बों पर लाल निशान थे, जैसे खून के हों। रोहित डर तो गया, पर उसे घर पहुंचना था। उसने सोचा, शायद यह कोई पुरानी मालगाड़ी हो, और सावधानी से ट्रेन के पास गया। तभी दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। न कोई यात्री, न कोई रोशनी, बस ठंडी हवा का तेज झोंका। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। डिब्बे की दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे दिखे। सीटें फटी हुई थीं। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी सांसें तेज होने लगीं। वह अगले डिब्बे की तरफ बढ़ा ही था कि एक लंबा सा साया उसके सामने से गुजरा। रोहित घबरा गया। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? पर जवाब में सिर्फ गूंजती हुई फुसफुसाहट आई। ब छ आ ले। रोहित का डर अब दहशत में बदल चुका था। उसने ट्रेन से उतरने की सोची, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अचानक ट्रेन अपने आप चलने लगी। रोहित ने बैलेंस बनाने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था, और अंदर उस साए की परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद रोहित ने ट्रेन का आखिरी डिब्बा देखा। वहां धुंध दो के बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे। वह धीरे धीरे बोली, ये खूनी ट्रेन है। यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। रोहित ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीमे धीमे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने कहा, हम सब इस ट्रेन के शिकार हैं। हर रात ये किसी एक को चुनती है। आज तुम्हारी बारी है। इतना बोलते ही ट्रेन की सारी लाइटें जल उठीं। हर सीट पर खून से सने भूतिया चेहरे बैठे थे। सब रोहित को घूर रहे थे। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें बाहर लटक रही थीं, किसी का चेहरा आधा जला हुआ था। रोहित चीखते हुए पीछे भागा। उसने ट्रेन के पिछले दरवाजे को जोर से खींचा। तभी अचानक ट्रेन से एक झटका लगा और दरवाजा खुल गया। तेज हवा की वजह से रोहित संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। जब उसने होश खोने से पहले आंखें खोलीं, उसने देखा, ट्रेन अचानक गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सुबह जब लोग उसे ट्रैक के पास बेहोश मिले, तो उसने पूरी बात बताई, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि उस ट्रैक पर सालों से कोई ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि 10 साल पहले वहीं एक ट्रेन दुर्घटना में 100 लोग मारे गए थे। तब रोहित को समझ आया, वह खूनी ट्रेन आज भी उन आत्माओं को ढो रही है, और हर रात किसी नए यात्री को अपना शिकार बनाती है।